हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2021 के पद्म अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार यानी पद्म अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात यह आती है कि पद्म अवार्ड्स आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पद्म अवार्ड्स भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं और इन पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की शुरुआत वर्ष 1954 ईस्वी में की गई थी। और इस पुरस्कार के अंदर 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं दोस्तों। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री पुरस्कार। तो दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके तीनों पद्म अवार्ड्स के विषय में। तो दोस्तों पहला है पद्म विभूषण अवार्ड। तो दोस्तों यह पुरस्कार इस वर्ष कुल 7 लोगों को प्रदान किया गया है और ये 7 लोग कौन हैं ये लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले हैं शिंजो आबे, इसके बाद हैं SP बाला सुब्रमण्यम, इसके बाद हैं डॉक्टर बेले मनप्पा हेगड़े, इसके बाद हैं नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल और फिर हैं सुदर्शन साहू। अब हम इन सभी 7 लोगों के विषय में संक्षेप में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हैं श्री शिंजो आबे। शिंजो आबे जी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं दोस्तों और कुछ समय पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों की वजह से। तो भारत ने दोस्तों इनके सम्मान में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है और यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है जन सेवा के क्षेत्र में विश्व भर में जन जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है दोस्तों SP बाला सुब्रमण्यम। दोस्तों कुछ समय पहले ही सितंबर 2020 में SP बाला सुब्रमण्यम जी का कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया और वह एक विख्यात संगीतज्ञ और अभिनेता और फिल्म जगत में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हैं दोस्तों डॉक्टर BM हेगड़े। दोस्तों डॉक्टर हेगड़े एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया गया है। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि पिछले वर्ष 2020 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं और ये हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह कपानी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह एक भौतिक विज्ञानी थे और भारतीय मूल के रहने वाले नरेंद्र सिंह कपानी जी अमेरिका में रहते थे और इनका दुर्भाग्यवश 95 वर्ष की अवस्था में वर्ष 2020 में निधन हो गया। लेकिन बताता चलूँ दोस्तों कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल पे तो उसका बहुत कहीं न कहीं जो है योगदान है कपानी साहब का। आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ष 1955 में ऑप्टिकल फाइबर की जो खोज थी वो इन्होंने ही किया था और इसीलिए कपानी जी को फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है मौलाना वहीदुद्दीन खान। दोस्तों आपको बता दूं कि मौलाना वहीदुद्दीन खान जो है एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान हैं और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर सदैव बल दिया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि यह पहले ऐसे इस्लामिक नेता थे जिन्होंने कि अयोध्या मंदिर का सपोर्ट किया था सर्वप्रथम सबसे पहली बार। आगे है दोस्तों बीबी लाल। दोस्तों बीबी लाल एक पुरातत्वविद हैं और यह वर्ष 1968 से लेकर 1972 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व विभाग या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं और इन्होंने ही सबसे पहली बार इनके ही नेतृत्व में विवादास्पद ढांचा की खुदाई हुई थी और ढांचे के नीचे मंदिर जैसे संरचना पाए जाने की घोषणा की थी। और इनके साथ दोस्तों इनके सहयोगी थे KK मोहम्मद। उन्होंने भी जो है कि इसका यह बात कंफर्म किया था कि उस विवादास्पद स्थान के नीचे एक मंदिर जैसी संरचना है
और उन्हें भी दोस्तों के मोहम्मद जी को भी इस वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आगे है दोस्तों सुदर्शन साहू। दोस्तों सुदर्शन साहू जी उड़ीसा राज्य के रहने वाले एक मूर्तिकार हैं और उन्हें यह सम्मान जो दिया गया है वह कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बताता चलो कि काफ़ी लोग सुदर्शन साहू को सुदर्शन पटनायक से जो है कि कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो दोस्तों सुदर्शन पटनायक जो एक सैंड आर्टिस्ट हैं, तो वो सुदर्शन पटनायक जी हैं और ये हैं सुदर्शन साहू जी, और यह एक मूर्तिकार हैं, वह एक सैंड आर्टिस्ट हैं जबकि यह एक मूर्तिकार हैं। तो ये थे दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तित्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे पद्म भूषण। पद्म भूषण भारत रत्न तथा पद्म विभूषण के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये है दोस्तों उन 10 लोगों की लिस्ट जिन्हें इस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हैं दोस्तों तरुण गोगोई। दोस्तों तरुण गोगोई जी असम राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका जो है वर्ष 2020 में निधन हो गया। यह दोस्तों कांग्रेस के नेता थे और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि उनको यह पुरस्कार जो है समाज सेवा एवं जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। आगे हैं दोस्तों नृपेंद्र मिश्रा। दोस्तों नृपेंद्र मिश्रा जी उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं और ये वर्ष 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में यह मुख्य सचिव की भूमिका में भी रहे हैं और वर्तमान समय में यह अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए बने कमेटी के सदस्य भी हैं। आगे है दोस्तों तरलोचन सिंह। दोस्तों तरलोचन सिंह जी हरियाणा राज्य के राजनेता हैं और यह पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और उन्हें यह पुरस्कार जन सेवा समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आगे हैं दोस्तों कल्बे सादिक। दोस्तों कल्बे सादिक एक प्रसिद्ध शिया इस्लामिक विद्वान हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, इसीलिए सामाजिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें इस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी। दोस्तों वर्ष 2000 में रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी और वर्ष 2020 में पासवान जी का निधन हो गया था, अर्थात यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है। आगे हैं दोस्तों रजनीकांत देवी श्राफ। दोस्तों यह एक प्रसिद्ध उद्यमी हैं और उन्होंने यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की है और उन्हें यह पुरस्कार उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आगे है दोस्तों भाजपा की प्रसिद्ध नेत्री सुमित्रा महाजन जी और उन्हें यह पुरस्कार दोस्तों जन जागरण के लिए दिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ष 2014 से 2019 तक वह लोकसभा की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। अगला नाम है दोस्तों केशुभाई पटेल जी का। दोस्तों गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी का वर्ष 2020 में निधन हो गया था और उन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। जैसा कि दोस्तों यह एक राजनेता थे तो इन्हें भी यह पुरस्कार समाज सेवा और जन जागरण के क्षेत्र में दिया गया है। और अब हैं दोस्तों कृष्णा नायर शांता कुमारी जी। केरल राज्य की रहने वाली शांता कुमारी जी को यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया है। और बिल्कुल अंत में दोस्तों हैं चंद्रशेखर कंवर जी। यह भी दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं और यह पुरस्कार उन्हें शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये हो गया पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पद्म श्री अवार्ड्स के बारे में। तो दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में तीसरे श्रेणी में, मतलब कि भारत के अगर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में यह चौथे नंबर पर आता है। और इस वर्ष दोस्तों यह पुरस्कार कुल 102 लोगों को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 102 लोगों को तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों जो भी संभव है और जो भी महत्वपूर्ण है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाक अली ज़ाहिर। दोस्तों यह बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था वर्ष 1971 ईस्वी में, उस समय इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसलिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह महत्वपूर्ण भी है। दूसरी हैं दोस्तों संजीदा खातून जी, यह भी बांग्लादेश की ही हैं। अगले नंबर पे हैं
मृदुला सिन्हा जी, हाल ही में दोस्तों वर्ष 2020 में इनका निधन हो गया। मूल रूप से यह बिहार की रहने वाली थी और यह गोवा राज्य की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगले हैं दोस्तों मिस्टर पीटर ब्रुक, और यह ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इन्होंने दोस्तों महाभारत पर एक बुक लिखी है। आगे हैं दोस्तों निकोलस कजान्स। दोस्तों यह निकोलस कजान्स जी यूनान के रहने वाले हैं और इन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिनमें इनका मानना है कि आर्य जो थे वह कहीं और के नहीं, वह भारतीय मूल के ही रहने वाले थे। आगे हैं दोस्तों फादर बेलिस। फादर बेलिस स्पेन के रहने वाले हैं। और इसके बाद हैं दोस्तों सुधा सिंह जी। सुधा सिंह जी जो है कि एक धाविका हैं और यह उत्तर प्रदेश रायबरेली की रहने वाली हैं और इन्हें रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इस लिस्ट में दोस्तों एक नाम आप और भी याद रखिएगा और वह है मंजामा जगाती। दोस्तों यह एक ट्रांसजेंडर हैं और यह एक लोक नृत्यांगना भी हैं। अतः यह पुरस्कार उन्हें कला के क्षेत्र में एक विशेष योगदान प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये था दोस्तों पद्म पुरस्कारों वर्ष 2021 के बारे में। अब हम थोड़ा नंबर्स पे भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं दोस्तों। तो इस वर्ष कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। में से यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि कुल 29 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 10 ऐसे नागरिक हैं जो कि विदेशी नागरिक हैं, 16 लोगों को मरणोपरांत और एक ट्रांसजेंडर जिनका मैंने अभी आपको नाम भी बताया है, मंजामा जगाती। तो ये था दोस्तों पद्म पुरस्कार 2021 से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने उसमें डिस्कस किया है। इनमें से अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, और आपके प्रश्न हैं सबसे पहली बार पद्म पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? और आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 1952, वर्ष 1954, वर्ष 1956 या फिर वर्ष 1958। आप इसका सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दे सकते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह अगर वीडियो आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आप ज़रूर सही दे सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो में अगर आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।